अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डॉगर विजन। आज हम चैप्टर नंबर 1 के एक्सरसाइज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड फिल इन द ब्लैंक्स। मेरे पास ये ऑप्शन है, द स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर इज। इनमें से सबसे छोटा डिजिट कौन सा है, 6 डिजिट कौन सा है। तो हमें पता होना चाहिए डिजिट हमारे पास होते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इसमें से सबसे छोटा कौन सा है, 0 है। उसके बाद आप 1। हम जानते हैं कि 0 को अगर हम किसी भी नंबर से पहले लिखते हैं तो उसकी वैल्यू नहीं होती, इसलिए हम पहले 1 लिखते हैं। उसके बाद हम 5 भी जो लिखेंगे जो छोटे होंगे, तो 0 इस केस में हमारे पास छोटा है। तो हम क्या करेंगे कि हम 5 मरतबा 0 लगा देंगे, 1, 2, 3, 4, 5। तो ये हमारा आंसर ठीक होना चाहिए। इस केस में हमारे पास जो ऑप्शन नंबर 2 है वो हमारे पास है, दुरुस्त ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर बी है, कंपैरिजन ऑफ नंबर ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द। इसमें ये पूछा जा रहा है कि जब हम दो नंबर को कंपैरिजन करते हैं तो हम कौन सी साइड से स्टार्ट करते हैं, राइट साइड से करते हैं, लेफ्ट से करते हैं, लास्ट से करते हैं या अबव से करते हैं। हम जब भी नंबर को कंपैरिजन करते हैं प्लेस वैल्यू चार्ट में, तो हम उसको हमेशा उसकी राइट साइड स्टार्ट करते हैं। इस केस में हम राइट साइड स्टार्ट करेंगे अगर हमारे पास नंबर ए ये है और नंबर बी ये है। तो अगर हमें कंपैरिजन करना है कि इन दोनों में से कौन सा बड़ा है, तो हमेशा हमें राइट साइड से स्टार्ट करना होता है। तो इसका जो जवाब होगा वो होगा राइट साइड। क्वेश्चन नंबर सी में है, इन नंबर 38,101 द प्लेस वैल्यू ऑफ डिजिट 8 इज। वो पूछ रहा है कि इस नंबर में जो हमारे पास नंबर 8 है इसकी प्लेस वैल्यू क्या है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम छोटा सा एक प्लेस वैल्यू चार्ट क्रिएट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास 1 होता है, फिर 10 होता है, 100 होता है, 1000 होता है और 10,000 होता है। नंबर हमारे पास क्या है, 1, 0, 1, 8 एंड 3। तो हमने 8 की प्लेस वैल्यू निकालनी है, तो 8 हमारे पास 1000 प्लेस पे है। तो हम क्या करेंगे, हम 8 को 1000 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास जो जवाब आएगा 8000। इस केस में हमारे पास जो जवाब है वो ऑप्शन नंबर 4 है। ऑप्शन नंबर डी है, द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर। कि इनमें से 5 डिजिट नंबर सबसे बड़ा कौन सा होगा। तो कौन सा होगा, डिजिट वाला हमने पहले भी किया है। हमारे पास ये 9 डिजिट है, पूछ रहा है कि 5 डिजिट नंबर सबसे बड़ा कौन सा होगा। तो हम क्या करेंगे, हम इस 9 को अगर 5 में लिखते हैं, 9, 9, 9, 9, 99,999, 5 डिजिट नंबर है, ये सबसे बड़ा होगा। 5 डिजिट नंबर सबसे बड़ा क्या होता है, 99,999। क्वेश्चन नंबर ई में पूछा जा रहा है, 34,011 इज ग्रेटर देन। कि ये वही रकम इनमें से किससे बड़ी होगी। 34 है, ये भी 34 है, बराबर होगा। ये हमारे पास 0 है, ये भी 0 बराबर होगा। ये हमारे पास 1 है, ये हमारे पास 1 है, ये भी बराबर है। ये 1 है और ये 0, तो इससे ये बड़ा है, इससे ये बड़ा है। तो इस सवाल में हमसे ये पूछा रहा है कि ये किससे बड़ी है। तो हमारे पास 3401 से बड़ी होगी, क्योंकि बाकी यहाँ हमारे पास 100 की जगह यहाँ 0 है, तो यहाँ 1 है, तो 1 बड़ा है। यहाँ 2 है, 2 बड़ा है, और यहाँ 2 है, ये भी 2 बड़ा है। तो यहाँ हमारे पास जो ऑप्शन ए है ये दुरुस्त होगा, क्योंकि इसकी 100 पे 0 है और इसकी 100 पे 0 है। बाकी हर 100 पे 1 है, 2 है, 2 है, ये तीनों तो बड़े हैं, तो सबसे छोटा ये होगा, क्योंकि इसके 1 पे 1 है और इसके 1 पे 0 है। क्वेश्चन नंबर ई का जो हमारे पास आंसर 1 है वो दुरुस्त होगा। लास्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, 31,108 इज स्मॉलर देन। कि ये वाला नंबर इन चारों में से किससे छोटा है। लास्ट सारे 31 है, नहीं ये 30 है। ये स्मॉलर किससे होगा, इससे तो बड़ा है, क्योंकि ये 30 है, 31 है, ये बड़ा होगा। ये 31,109 है और ये 108 है, तो इससे ये छोटा होगा। 7 से भी बड़ा होगा और 6 से भी बड़ा होगा, तो ये 109 से होगा। क्वेश्चन नंबर एफ में जो हमारा जवाब होगा वो हमारा ऑप्शन नंबर 4 होगा। इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर ए हो गया। अब आप क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे पूछा जा रहा है, राइट द फॉलोइंग नंबर इन अ वर्ड। हमें नंबर दिए गए हैं, हमें इनको वर्ड में लिखना है। तो सबसे पहले हम अपना प्लेस वाले चार्ट में आते हैं। सबसे पहले हमारे पास होता है 1, उसके बाद हमारे पास होगा 10, फिर हमारे पास होता है 100, 1000 और 10,000। राइट द फॉलोइंग नंबर इन वर्ड। क्वेश्चन नंबर 1 है, 7, 6, 5, 3, 4।
तो उसको हमने वर्ड में लिखा, तो कैसे लिखेंगे? ये हमारे पास 1000 है और ये हमारे पास वन प्लेस होती है। ये बन जाएगा, ये ग्रुपिंग है, ये हमारे पास जो ग्रुपिंग है वो 1000 की है, और ये हमारे पास जो ग्रुपिंग है वो होती है 100 की। तो ये बन जाएगा 43,000। ये हमारे पास 100 पे है, 500 एंड 100 के बाद हमेशा एंड लगाते हैं, एंड 67। क्वेश्चन नंबर 2 का हमारे पास जो नंबर वो ए है वो हमारे पास हो गया। अब हम करेंगे दूसरे नंबर 2। अब करेंगे दूसरे नंबर टू 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 नहीं करते, हम दूसरे नंबर करेंगे। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर पे, ये बी हम नहीं करेंगे, बी के बजाय हम करते हैं क्वेश्चन नंबर सी। सी में हमारे पास जो वैल्यू है वो है 42,000 एंड 16। ये हमारे पास आएगा 52,000 है, 52,000। 100 हमारे पास मिस है, तो 100 हम नहीं लिखेंगे। वर्ड में हमेशा इस बात को याद रखते हैं कि जिस जगह पे जीरो आ जाता है हम वर्ड में उस नंबर को नहीं लिखते। इस केस में हमारे पास 100 जीरो है, तो 100 को हम नहीं लिखेंगे। उसके बाद हमारे पास क्या है, 16 आया, हम लिख देंगे एंड 16। अब क्वेश्चन नंबर करेंगे जी। क्वेश्चन नंबर जी में क्वेश्चन नंबर जी हमारे पास है 10,000 एंड 7। इस केस में हमारे पास क्या आएगा, 1000, ये 1000 की ग्रुपिंग है और ये 100 की ग्रुपिंग है। ये हमारे पास आ जाएगा 10,000। 100 भी मिस है हमारे पास और 10 भी मिस है, तो इन दोनों को हम नहीं लिखेंगे, हम लिख देंगे 7। 10,000 एंड 7। क्वेश्चन नंबर करेंगे जे। क्वेश्चन नंबर जे में हमारे पास जो वैल्यू होगा 60,000 एंड 32। ये हमारे पास 1000 की ग्रुपिंग का, ये हमारे पास 100 की ग्रुपिंग है, तो हम लिखेंगे 60,000। 100 हमारे पास मिस है, तो हम लिख देंगे एंड 32। तो इस तरह जो बाकी क्वेश्चन है वो आप लोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा हो गया। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। हमें नंबर दिए गए मुख्तलिफ फॉर्म से, ये कहा गया कि आपने इन नंबर को एक्सपेंड फॉर्म में लिखना है। आप सबसे पहले क्वेश्चन नंबर ए लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है 53,672। प्लेस वैल्यू क्या होता है, एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होता है, हम प्लेस वैल्यू सम ऑफ लिखेंगे, सम ऑफ प्लेस वैल्यू is called expanded form। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम नंबर जो हर डिजिट की प्लेस वैल्यू निकालेंगे। प्लेस वैल्यू निकालने के लिए हम प्लेस वैल्यू शॉर्ट का यूज इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले हमारे पास होता है 1 होता है, उसके बाद हमारे पास 10 होता है, फिर हमारे पास 100 होता है, 1000 होता है और 10,000 होता है।
टू आएगा, सेवन आएगा, सिक्स आएगा, थ्री आएगा, फाइव आएगा। ये हर डिजिट की हमने प्लेस प्रोवाइड कर दी। अगर हमने हर डिजिट की प्लेस वैल्यू लिखनी है तो यहाँ आ गया टू आ जाएगा, टेन पे 70 आ जाएगा, हंड्रेड पे 600 आ जाएगा, थाउजेंड पे 3000 आ जाएगा, और फाइव पे 5000 आ जाएगा, 50,000 आ जाएगा। तो भी टेन प्लेस पे तो आता है 50,000। डेफिनेशन ये है सम ऑफ प्लेस वैल्यू। जब हमने प्लेस वैल्यू निकाल दिए तो हम जब इसका सम निकालते हैं तो इसको हम कहते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म। ये क्वेश्चन हम और करेंगे। हम करते हैं ये जीरो वाला करते हैं। क्वेश्चन नंबर हम एफ करेंगे। क्वेश्चन नंबर हमें एफ में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 92,502। सबसे पहले हमारे पास टू आएगा। पहले हम प्लेस वैल्यू शॉर्ट बनाते हैं। वन आएगा, टेन आएगा, हंड्रेड आएगा, थाउजेंड आएगा, और 10,000 आएगा। यहाँ हमारे पास वन होता है, टेन होता है, हंड्रेड होता है, थाउजेंड होता है, और 10,000 होता है। टू आएगा, जीरो आएगा, फाइव आएगा, टू आएगा, और नाइन आएगा। ये हमारे पास टू आ जाएगा। ये हमारे पास जीरो, इसकी प्लेस तो टेन है लेकिन इसकी जो प्लेस वैल्यू जीरो होगी, क्योंकि जब भी आप किसी नंबर को जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा जो हमेशा क्या आता है, जीरो आता है। ये हमारे पास 500 आ जाएगा। ये हमारे पास 2000 आ जाएगा। ये हमारे पास 90,000 आ जाएगा। इसमें हम सम का साइन यूज करेंगे तो हमारी कौन सी फॉर्म हो जाएगी, ये हमारी एक्सपेंडेड फॉर्म हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर थ्री होगा। क्वेश्चन नंबर फोर करेंगे राइट द फॉलोइंग न्यूमेरिकल। हमें अब अल्फाज में वर्ड में नंबर दिए गए हैं, हमने उसको न्यूमेरिक फॉर्म में लिखना है। हम क्या करेंगे, कल हम लिखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर हम ए करते हैं। क्वेश्चन नंबर ए क्या है, 50,586। इसका सामने का जो कि सबसे पहले हम प्लेस वाली शॉर्ट बनाते हैं। सबसे पहले वन आएगा, टेन आएगा, हंड्रेड आएगा, थाउजेंड आएगा, और 10,000 आएगा। 51,000, तो ये हमारे पास ग्रुपिंग है। थाउजेंड के इधर आ जाएगा 51,000। उसके बाद है 500, हंड्रेड की जगह हमारे पास फाइव आ जाएगा। उसके बाद है 86, टेन पे हमारे पास एट आ जाएगा, वन पे हमारे पास क्या आ जाएगा, सिक्स आ जाएगा। इसमें से हम क्वेश्चन करते हैं, जीरो वाला करते हैं। 50,660, 21,105। क्वेश्चन नंबर हम डी करते हैं। क्वेश्चन नंबर डी में हमें दिया गया है 21,000, 21,105। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम अपना प्लेस वाली चार्ट क्रिएट करेंगे। सबसे पहले हमारे पास वन आता है, हमारे पास टेन आएगा, हंड्रेड आएगा, थाउजेंड आएगा, और 10,000 आएगा। ओके, ऐड 21,000, तो हमारे पास ग्रुपिंग है। थाउजेंड के बाद आएगा 21,100। हंड्रेड की जगह हमारे पास वन आ जाएगा, एंड फाइव, टेन हमारे पास मिस है। तो जो वर्ड इंग्लिश में मिस होता है वहां हमेशा क्या लगाते हैं, हम जीरो लगाते हैं, और लास्ट में वन की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास फाइव आ जाएगा। 21,105। क्वेश्चन नंबर हम लास्ट करते हैं जी। इसमें हमें दिया गया है 67,000, 67,003। सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले हमेशा अपनी प्लेस वैल्यू चार्ट क्लियर करना है। हमारे पास वन होता है, फिर हमारे पास टेन होता है, फिर हमारे पास हंड्रेड होता है, फिर हमारे पास थाउजेंड होता है, फिर हमारे पास क्या होता है, 10,000। हमारे पास जो
ग्रुपिंग है 1000 की, वहाँ हमारे पास क्या आ रहा है 77, हमारे पास 67 आ रहा है, ये 67 है, 67 1000 प्लेस में हमारे पास क्या आ जाएगा 67,003, 67,003 आएगा, 67,003 आ गया। तो देखें यहाँ हमारे पास 100 भी मिस है, 10 भी मिस है, 100 और 10 की जगह हमारे पास 0 आ जाएगा, और 1 की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास 3 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर करेंगे 5, एंड प्लेस वैल्यू ऑफ कलर डिजिट। इस सवाल में आपसे पूछा जा रहा है कि जो इस नंबर में जो डिजिट कलर है हमें उसकी प्लेस एंड प्लेस वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमेशा प्लेस वैल्यू फाइंड करने के लिए आप सबसे पहले क्या बनाते हैं, हम सबसे पहले बनाते हैं प्लेस वैल्यू चार्ट। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक प्लेस वैल्यू चार्ट बनाएंगे। सबसे पहले हमारे पास होगा 1 होता है, उसके बाद हमारे पास 10 होता है, फिर हमारे पास 100 होता है, फिर हमारे पास 1000 होता है, और लास्ट में हमारे पास आएगा 10,000। तो क्वेश्चन नंबर ए में हमें 5 की प्लेस एंड प्लेस वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले हम समझते हैं 1, 2, 0, 5 एंड 6। तो 5 की जो प्लेस है वो क्या आएगी, प्लेस हमारे पास आ जाएगी 1000, प्लेस वैल्यू क्या होगी, हम क्या करेंगे, हम 5 को 1000 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास जो जवाब आएगा उसकी प्लेस वैल्यू होगी। अब हम क्वेश्चन नंबर डी भी करते हैं, लिखते हैं। सबसे पहले हमारे पास 4 आएगा, 0 आएगा, 7 आएगा, 0 आएगा एंड 6 आएगा। हमने इस 0 की प्लेस फाइंड करनी है। इसकी प्लेस क्या होगी, इसकी प्लेस हमारे पास होगी 10, और इसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी, प्लेस वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करते हैं, हम 0 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। जब भी आप किसी नंबर को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जवाब क्या आएगा, हमारे पास जवाब 0 आएगा। जो बाकी सवाल है क्वेश्चन नंबर 5 पे आप खुद करेंगे। क्वेश्चन नंबर आप करते हैं 6। क्वेश्चन नंबर 6 में वो कह रहा है, मैंने जो आपको नंबर है वो एक्सपैंड फॉर्म में दी है, आपने इसको क्या करना है, आपने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। यहाँ पे मैं आपको दो क्वेश्चन रखता हूँ। क्वेश्चन नंबर जो ए है वो है 40,000, 4,680 एंड 3। तो क्या करेंगे हम, 40,000 ये हमारे पास होता है 10,000, ये हमारे पास 1000 होगा, ये हमारे पास 10 होगा, ये हमारे पास 100 होगा, और ये हमारे पास क्या होता है 1 होगा। ठीक है, 10,000 यहाँ से अगर हम निकालें तो क्या करेंगे, हम क्या करते हैं, हम 40,000 को 10,000 पे डिवाइड कर देते हैं। हमारे पास क्या आएगा 4 आएगा। ये अगर आप आपकी मुश्किल को आप क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि हम नंबर में मौजूद हम नंबर में मौजूद तो उसका राइट साइड में पहला डिजिट वो ले लेंगे। यहाँ हमारे पास 4 आ जाएगा, यहाँ हमारे पास 4 आ जाएगा, यहाँ हमारे पास 6 आ जाएगा, 8 आ जाएगा एंड 3 आ जाएगा। हमारे पास 44,683। तो हम यहाँ करते हैं सी वाला क्वेश्चन, ये बी वाला करते हैं। इसमें हमारे क्या दिया गया, हमें दिया गया 90,000, इसके बाद हमारे पास 0 है, फिर हमारे पास 0 है, हमारे पास 50 है, लास्ट में हमारे पास क्या है 4 है। तो यहाँ हमारे पास 9 आ जाएगा, इस केस में हमारे पास 0 आ जाएगा, इस केस में हमारे पास 0 आ जाएगा, 5 आ जाएगा एंड 4 आ जाएगा, बन जाएगा 90,000 एंड 54। बाकी क्वेश्चन आप खुद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में आपने पूछा गया कि आपने कंपैरिजन करना है कि इन दोनों में से कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा नंबर है छोटा। कंपैरिजन करने के लिए आप क्या करते हैं, सबसे पहले हम लिखते हैं 5, 8, 4, 7, 31, 3, 4 और सबसे पहले डिजिट गिने। इसके डिजिट कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5। इसके डिजिट हमारे पास क्या है 1, 2, 3, 4। हमेशा जो डिजिट ज्यादा होता है वो नंबर क्या होगा, वो नंबर बड़ा होगा। इस केस में इसके पास 5 डिजिट है और इसके पास 4 डिजिट है, तो ये वही रकम होगी बड़ी। तो यहाँ हम लिख देंगे ये वाला नंबर इस नंबर से स्मॉलेस्ट है, या ये वाला नंबर इस नंबर से क्या होगा ग्रेटर होगा। और हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर बी है वो है 74,875।
98,370। हमेशा जब नंबर को कंपेरिजन करते हैं तो हम राइट साइड से स्टार्ट करते हैं। हमारे पास राइट साइड में 3 है और ये हमारे पास राइट साइड में क्या है, 9 है। 9 जो डिजिट है 3 से क्या होता है, बड़ा होता है, तो हम कहेंगे ये वाला नंबर इस नंबर से क्या है, इस नंबर से बड़ा होगा। अब क्वेश्चन नंबर करते हैं। क्वेश्चन नंबर आप सही करते हैं जिसमें हमारे दिया गया है 50,678, 45,321। यहाँ हमारे पास राइट साइड में 5 है और हमारे पास 4 है। 5 4 से क्या होगा, ग्रेटेस्ट होगा, तो हम कहेंगे 40,678 हमारे पास जो है वो बड़ा है 44,321। अब क्वेश्चन नंबर हम करेंगे 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमें दिया गया है, राइट द फॉलोइंग नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर। हमें मुख्तलिफ नंबर दिए गए हैं, हमने क्या करना है, हमने हर नंबर को असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, अरेंजमेंट ऑफ नंबर इज arrangement of number from smallest to greatest is called ascending order। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कुछ नंबर हैं, तो हम इन नंबर की जब तरतीब को अरेंज करते हैं, सबसे पहले सबसे छोटा नंबर, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, इस सीक्वेंस को हम क्या कहते हैं, इस सीक्वेंस हम कहते हैं असेंडिंग ऑर्डर। तो हमें जो नंबर दिया गया, कुछ नंबर हम ये करते हैं, 94,041, 84,405, 33,731। सबसे पहले हम देखते हैं इनमें सबसे छोटा कौन सा है। इस साइड पे 9 है, ये 8 है और ये 3 है। 3 सबसे छोटा होगा, इसका मतलब ए वाई कम है, इन दोनों से क्या होगी, छोटी होगी। 33,731। उसके बाद ये राइट साइड पे 8 है और ये हमारे पास क्या है, 9 है। 8 बड़ा डिजिट छोटा है। उसके बाद हमारे पास ये रकम आएगी 84,405। और लास्ट में हमारे पास ये रकम आज भी हम लिख देंगे 94,041। अब क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है 19,375, 12,921, 14,131। तो इस केस में राइट साइड पे 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, तीनों रकम आपस में क्या बराबर है। सेकंड पे ये 9 है, ये 2 है। ये रकम हो जाएगी बड़ी और ये छोटी हो जाएगी। आप इसका इसका कंपैरिजन करते हैं, ये 2 और ये 4 है, ये रकम बड़ी हुई है, हमारे पास क्या होगी, छोटी होगी। 12,921। अब हमारे पास एक रकम ये बची और एक रकम ये बची है। यानी कि जो फर्स्ट डिजिट है राइट साइड में वो बराबर है, लेकिन जो सेकंड डिजिट है यहाँ हमारे पास 9 है और ये हमारे पास क्या है, हमारे पास 4 है। 4 9 से छोटा होता है, तो इसका मतलब है 14,131 हमारे पास क्या होगा, छोटा होगा। लास्ट में ये आ जाएगा 90,375। और जो दो क्वेश्चन लास्ट में ये आपको खुद करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 9 में हमें क्या दिया गया है, हमें नंबर्स दिए गए, हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा है। डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है, तो हमारे पास ये नंबर है, सबसे पहले हम नंबर जो अरेंजमेंट होती है वो ग्रेटेस्ट से स्मॉल स्मॉल की तरफ होगी। सबसे पहले उससे बड़ा आएगा, उसके बाद उससे छोटा आएगा, फिर उससे छोटा आएगा। इस सीक्वेंस को हम कहते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर। मतलब असेंडिंग को हम उल्ट कर देंगे, हमारे क्या पास क्या आएगा, हमारे पास में डिसेंडिंग ऑर्डर है। क्वेश्चन नंबर 9 आप वो करेंगे। तो ये हमारे पास चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज जो 1 है वो कंप्लीट हो गई। इसमें हमने क्या किया है, सबसे पहले लास्ट में हमने डिसेंडिंग ऑर्डर किया है, असेंडिंग ऑर्डर किया है, उसके बाद नंबर का कंपैरिजन किया है। हमें एक्सपेंड फॉर्म में नंबर दिया गया, हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा है। हमें नंबर दिया गया है और उसमें से किसी खास डिजिट की हमने प्लेस एंड प्लेस वैल्यू फाइंड करनी है। नंबरों को हमने न्यूमेरिकल फॉर्म में लिखना है, नंबरों को हमने एक्सपेंड फॉर्म में लिखा है, ठीक है। और इसको हमें नंबर दिए गए हैं, हमने इसको वर्ड में लिखा है। आप और क्वेश्चन नंबर जो वन रूम में हमें एच मिल गया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर अपनी जो एक्सरसाइज नंबर चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने के, जिसमें हम सीखेंगे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारे इस लेक्चर की समझ आई होगी। इंशाल्लाह ताला हम इसको मजीद इम्प्रूव करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज।